नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बताएंगे एफआईआर आप लोग कैसे करवा सकते हैं। और अगर आपकी एफआईआर कोई नहीं करता है तो आपके उसके लिए आपके पास क्या-क्या प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है और जीरो एफआईआर क्या होती है, इसका नए कानून में कहाँ उल्लेख है। दूसरी बात, ई एफआईआर क्या होती है, उसका कहाँ उल्लेख है नए कानून में। तो हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो नए वीडियो डालूँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप तक कानून की जो जटिल भाषा है उसको सरल भाषा में आप तक हम जानकारी दें और आपको इस जानकारी से आप कानून की जटिल भाषाओं को आसानी से समझ सकें। चलिए अब दोस्तों अपने टॉपिक की बात करते हैं कि एफआईआर क्या होती है और एफआईआर अगर हमारी दर्ज नहीं होती है तो हमारे पास क्या अधिकार है। दोस्तों, अगर कोई भी कहीं पे भी कोई ऑफेंस होता है, क्रिएट होता है, तो आपका फ़र्ज़ ये होता है कि आप उस ऑफेंस की सूचना संबंधित थाने में दें या फिर अब नए कानून के तहत अगर वो ऑफेंस का थाना आपके पास नहीं है और ऑफेंस कहीं पे हुआ है तो आप सूचना कहीं पे भी थाने में दे सकते हैं, पर आपको रिटन में लिख के देनी पड़ेगी कंप्लेंट। और एफआईआर उसके बाद लॉन्च होगी, आप पुलिस थाने में जाएंगे तो पुलिस आपको एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत 173 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आपको एफआईआर दर्ज करेगी और उसकी आपको एक कॉपी देगी। अगर आपको पुलिस ये सब नहीं करती है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो दोस्तों आपके पास एसएसपी, एसपी और डीजीपी या कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाकर अपनी एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और वहाँ आप कह सकते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज करवाई जाए संबंधित थाने में, मेरे संग ये ऑफेंस हुआ है। अगर वो भी आपकी एफआईआर पे आदेश नहीं करते हैं तो आपके पास क्या प्रावधान है। दोस्तों, अगर आपके पास एसएसपी, एसपी और कमिश्नर के पास जाके भी, यानी कि जो आपको शक्ति दी गई है बीएनएसएस में सेक्शन 173 सब क्लॉज 4 में के तहत आप इन अधिकारियों के पास जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आपको सीधे मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर सकते हैं और रिटन में दे सकते हैं। वो आपको सेक्शन है 175 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आप मजिस्ट्रेट को रिटन में कंप्लेंट दे सकते हैं, विद ओथ दे सकते हैं और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं संबंधित थाने में मेरे पे ऑफेंस मेरे पे हुआ, उसकी मैं कंप्लेंट थाने में दी थी, एसएसपी को दी थी, तो आप मेरी कंप्लेंट दर्ज करें। तो आपको जो मजिस्ट्रेट हुआ वो संबंधित एसएचओ को ऑर्डर दे सकता है एफआईआर का। अगर एफआईआर का ऑर्डर नहीं देता है, वो हो सकता है अपने यहाँ उसको लगता है मामला संज्ञेय है और इसमें एफआईआर होना ज़रूरी है, तो वो ऑर्डर भी दे सकता है और उसे लगता है कि मामला मैं अपने ही विचाराधीन है, इसमें विवेचना इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने पास भी उसको कंप्लेंट केस के तौर पर रख सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, एफआईआर अगर कोई नहीं करता है थाने में ही तो आपके क्या अधिकार हैं। दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी 2013 का ये केस है। इसमें एक बच्ची का अपहरण हुआ था तो उसके पिता ने थाने में एफआईआर की। वो 8 वर्ष की बच्ची थी पर थाने वालों ने एफआईआर नहीं की, बहुत दिनों तक की। फिर वो एसएसपी के पास गया, वहाँ से उसकी एफआईआर दर्ज तो कर ली। फिर उसके बाद होता क्या है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं की। इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो उस आदमी ने हैबियस कॉर्पस की रिट डाली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और वहाँ पे अपनी बात रखी कि जो मेरी एफआईआर है उस समय होनी चाहिए, एफआईआर होने के बाद भी मेरी एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इंडिया में एक गाइडलाइन दी कि एफआईआर किन मामलों में अर्जेंट दर्ज करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई कॉन्ग्निजेंस मामला है तो पुलिस को तुरंत ही एफआईआर लॉन्च करनी होगी, एफआईआर दर्ज करनी होगी। उसको पहले ये नहीं देखना होगा कि मामले की सत्यता क्या है क्या नहीं है। उसको कॉन्ग्निजेंस मामला दिखता है तो उसको तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। उसको ये बात का विषय है कि इसमें सत्यता थी एफआईआर में या नहीं थी इस घटना में, ये बात की थी है। दूसरी बात दोस्तों, अगर एफआईआर, अब कौन कौन व्यक्ति एफआईआर कर सकता है, कब सूचना दे सकता है। दोस्तों, अगर जो पीड़ित है, विक्टिम है या कोई गवाह
जिसने आंखों देखी घटना है, विटनेस है, वो भी घटना की सूचना दे सकता है। तीसरा, पुलिस को लगता है कि ये ऑफेंस हुआ है और यहाँ पे एफआईआर होनी चाहिए, पुलिस भी एफआईआर अपनी दर्ज कर सकती है। दूसरी बात दोस्तों, क्या एक्यूज जो अपराधी है, जिसने खुद ऑफेंस किया है, जिसने कोई खुद जुर्म किया है, वो एफआईआर कर सकता है? दोस्तों हाँ, वो भी कर सकता है थाने में पहुंचकर। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाती है, क्या वो अपने ऑफेंस को कन्फेस कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है इन बातों को, तो एफआईआर लॉन्च हो जाएगी और उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसके ब्याह पे ही चालू कर देगी एफआईआर दर्ज होने के बाद। दोस्तों जो एफआईआर का में पूरा मेथड है, क्या होता है और एफआईआर आपकी नहीं होती है, तो ललितेश कुमार स्टेट ऑफ यूपी का जो लैंडमार्क जजमेंट है और उसमें गाइडलाइन है, ये आपको मैंने बताई। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी एफआईआर, अगर आपका मामला कॉग्निबल है यानी कि गंभीर है, जो मामले बड़े होते हैं, गंभीर मामले कौन से होते हैं, रेप है, हत्या है और मारपीट है, ज़्यादा हिंस चोट आई किसी की, डकैती है, जो बड़े क्राइम हैं, उनको पुलिस को तुरंत तत्काल रूप से एफआईआर अपने थाने में दर्ज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों एफआईआर, ई एफआईआर और जीरो एफआईआर, उसके बारे में हमारे बीएनएस में कहाँ डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों बीएनएस में अपना जो 173 का सब क्लॉज 1 है, उसमें कहा गया है कि पुलिस अब क्षेत्र अधिकार यानी कि जो भी पुलिस का क्षेत्र अधिकार आता है, उसको वादा ना मानते हुए कहीं पे भी एफआईआर दर्ज करेगी। तो ये इसको वैसे जीरो एफआईआर के बारे में कहीं पे नहीं कहा गया है, पर उसमें जो पुलिस ने कहा है कि जो जगह की, क्षेत्र की बाध्यता को ख़त्म करते हुए, और दूसरी बात ई एफआईआर के बारे में ये कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये कहा गया है कि कोई हर एक स्टेट को अपने इंडिया के अपना एक पोर्टल बनाना पड़ेगा और ई एफआईआर का वहाँ ऑप्शन रखना पड़ेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो प्रेटी ऑफेंस है, उनकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकते हैं सरकार को, थाने को, और वहाँ से आपकी ई एफआईआर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने ई एफआईआर और जीरो एफआईआर और एफआईआर और कंप्लेंट के बारे में पूरी तरह विस्तृत जानकारी दी। आप एफआईआर कैसे दर्ज करवा सकते हैं, आपके पास एफआईआर दर्ज नहीं करता है कोई एसएचओ, तो आपके पास क्या अधिकार हैं, और अगर एसएचओ भी नहीं करता, एसएसपी नहीं करता, तो आप क्या मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। आपको बारीकी से मैंने समझाया। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।